डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए कि आपको 100% सफलता मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हर एक पहलू पर, हर एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि जब आप वीडियो को एक बार कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक ऐसा उत्साह, एक ऐसा जुनून होगा जिसकी सहायता से आप अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज, मनचाही ब्रांच बहुत ही आसानी से पा सकेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हाउ टू क्रैक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। देखो, कई सारे बच्चे मन में ये बैठा लेते हैं, सोचते हैं कि हमें यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, किससे पढ़ें, क्या कमियां हो जाती हैं, क्या अच्छाइयां हैं, किस पैटर्न पे हम अपनी प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक यूज़ करें, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होते हैं, जिसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च करते रहते हैं और उनको किसी एक ही वीडियो में सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज ये 5 मूल मंत्र, जिसको आप इंग्लिश में 5 टिप्स बोल सकते हैं, इनके माध्यम से हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की बेस्ट मेथड आपको सिखाएंगे। अगर आप लोगों ने इस मेथड को 1 महीने भी डियर स्टूडेंट्स लगातार फॉलो कर लिया, ठीक है, 1 महीने भी लगातार डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन तय है, कोई रोक नहीं सकता है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, यहां पर हमने लिखा है डेडिकेशन प्लस सेट योर गोल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम किसी ध्यान से सुन लेना डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान से इत्मीनान से बैठ करके सुन लोगे, विश्वास दिलाता हूं कि लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में भर भर के तारीफ करेंगे और कहेंगे सर अब तो मेरा सिलेक्शन हो के रहेगा, मेरे अंदर ऐसा उत्साह जग चुका है। आप पहले वीडियो को देख लीजिए बस। डियर स्टूडेंट्स, हमने लिखा है डेडिकेशन प्लस सेट योर गोल। देखो, सेट योर गोल, देखो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी लाइन लिखता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता रहता हूं डियर स्टूडेंट्स, टू विन द गेम। ध्यान देना, टू विन द गेम, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम, जस्ट रिमेन इन द गेम। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा और हमेशा जिंदगी में इसको याद रखिएगा। हमने लिखा है टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। टू विन द गेम का मतलब, अगर आपको खेल जीतना है, मीन्स खेल को जीतने के लिए खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप ये बताओ कि अगर कहीं पर मैच हो रही है तो उस जो मैच हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आप जब आपकी टीम पार्टिसिपेट करेगी तभी तो जीतेगी या हारेगी। अगर वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी तो कैसे जीते हारेगी। कहने का मतलब ये है कि जिसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। क्या गोल सेट करना पड़ेगा? आपको पॉलिटेक्निक करना है या नहीं करना है, पहले ये आप श्योर हो जाइए। जब तक आप श्योर नहीं होंगे, सोचते हैं अच्छा पॉलिटेक्निक में नहीं होगा तो ये कर लेंगे, इसमें नहीं होगा तो ये कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपना गोल सेट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सेट कर लीजिए कि हाँ, हमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे करके, उसको क्रैक करके इसी वर्ष हमें एडमिशन लेना है। ये गोल आपको सेट करना चाहिए और डेडिकेशन लेते हुए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ, जो गोल आज मैं सेट कर रहा हूँ ये हमेशा रहेगा। गोल क्या सेट करना है कि सर हम किस ब्रांच से करेंगे, आप अपनी ब्रांच डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हमको यही ब्रांच चाहिए। हाँ, किस कॉलेज से करेंगे, हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, या हमें कोई पर्टिकुलर यही कॉलेज चाहिए, लखनऊ का कॉलेज चाहिए, बरेली का कॉलेज चाहिए, हमें अयोध्या का कॉलेज कहाँ का चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सबसे पहले बैठा लीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सबसे पहले अपने माइंड में आप लोग बैठा लीजिए। पॉलिटेक्निक का क्या स्कोप है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लीजिए अपने फ्रेंड से और लोगों से। आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लीजिए, या मैं खुद पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो एक अलग स्पेशल वीडियो बना करके भी मैं बता दूंगा कि हाँ पॉलिटेक्निक से क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए आप लोगों ने गोल अपना सेट कर लिया। सबसे पहले सभी लोग गोल सेट कर लीजिए, तब अपने का आगे का काम करिए। क्लियर हो रही हैं बातें? चलो
अगला है बच्चों नो योर सिलेबस। अब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना आपके पास बुक है, ना कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ना कभी आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, केवल और केवल डेली यही सर्च करते हैं हाउ टू क्रैक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। नहीं होगा, नहीं होगा, मैं लिख के ले लो बोल दे रहा हूँ। आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। कई सारे धुरंधर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे, सर हमने एक भी दिन पढ़ाई नहीं की थी और मेरा हो गया। अभी आपने नहीं पढ़ाई की थी मेरे प्यारे बच्चे, इसके पहले आपने पढ़ाई की थी, आपके पास नॉलेज था, इसीलिए आप एंट्रेंस एग्जाम को करें। नॉलेज कभी कभी है वो खराब नहीं जाता है। तो नो योर सिलेबस, तो आइए इसको नोट कर लीजिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस में हमारे 2 सब्जेक्ट आते हैं। क्या क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? मैथ्स आती है, ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स साइंस आती है। बात को समझ लीजिएगा आराम से सिलेबस के बारे में, और साइंस आती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो मैथ्स होता है इसके डियर स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो कितना नंबर हो गया बच्चों? 50 गुणे 4, मतलब 200 मार्क्स यहाँ पर आपके मैथ्स के पेपर एक ही होता है, ठीक है। उसी पेपर में केवल और केवल एक ही पेपर में होगा, उसी पेपर में आपका मैथ्स भी होगा और साइंस भी होगा। अब साइंस के 2 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, ठीक है, और बच्चों क्या होता है इसी में? केमिस्ट्री भी होती है। समझ लीजिए पहले पूरा अच्छे से, केमिस्ट्री होती है। फिजिक्स में डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो कितने क्वेश्चंस होंगे? 25, और प्लस केमिस्ट्री में 25, टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। और टोटल मार्क्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर जो है 200 हो जाता है। तो मैथ्स और प्लस साइंस जब मिला लेते हैं तो 200 प्लस 200 मीन्स टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 400 मार्क्स का होता है। आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में एक पेपर होता है, उसमें मैथ्स का पोर्शन होता है और साइंस का। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आती है। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसके 200 नंबर मिलते हैं। साइंस के भी 50 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर हो गए। टोटल मिला करके हमें 400 मार्क्स का हमारा मैक्सिमम मार्क का होता है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि सर इन क्वेश्चन का लेवल क्या होता है? ये जो प्रश्न आते हैं, वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका लेवल क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप ग्रुप ए, ये जनरली मैं ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ग्रुप ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th लेवल होगा। थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा 11-12 लेवल पे चले जाते हैं, बट अगर आप 10th लेवल पर थोड़ा हाई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जब से एनसीईआरटी की बुक लगी है तब से थोड़ी समस्या हो गई, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। जो पुराना सिलेबस था 10th का उसके अकॉर्डिंग इसका पेपर सेट होता है। तो ये था आपको सिलेबस, हमने आपको बता दिया, सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक विशेष टॉपिक होता है नेगेटिव मार्किंग, उस पर भी मैं अभी चर्चा करूँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लोग लापरवाही करते हैं ना, उनका आते हुए भी सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए पूरा ध्यान से समझ लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि सिलेबस यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का किस लेवल का है, कैसा है, कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते चलिए आगे की तरफ, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं बुक प्लस क्लास की, ठीक है। किस बुक से सर प्रिपरेशन करें, क्लास कहाँ पे करें सर? हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है, वहाँ से करें, या सर ऑनलाइन क्लास करें, या सर कई सारे प्लेटफॉर्म पर कोर्स बिक रहे हैं ऐप पर, वो कोर्स हम परचेज कर लें, कहाँ से क्लास करें, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले आप ये बात करिए बुक कौन सी लें। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो बुक है बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी बुक आती हैं, किसी बुक का मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोगों को लगता है कि सर इस बुक का प्रचार कर रहे हैं। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, एनी बुक, क्योंकि उस बुक से आपको केवल और केवल क्या करना है बच्चों?
प्रैक्टिस करनी है, अपना सिलेबस देखना है। मेन प्रैक्टिस जो करनी है बच्चों, उसको आपको एक अनसॉल्व पेपर लेना है, अनसॉल्व्ड पेपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे प्रीवियस 5 ईयर्स के अनसॉल्व पेपर मैं खुद आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अगर आपके पास होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, हम पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। वैसे आपके पास बुक होगी, उसमें उसका सल्यूशन भी दिया गया होगा, सल्यूशन मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें सल्यूशन भी दिया हो गया, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेटर होगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो ये बुक एक कोई भी आप हेल्प बुक ले लीजिए, कई सारे राइटर की बुक आती है, आप मार्केट में जाएंगे, बुक डिपो पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी। फिर एक अनसॉल्व पेपर आपको खरीदना है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप वो भी किसी भी राइटर की बुक ले सकते हैं। अब बात होती है सर क्लास कहाँ से करें। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, उसके बावजूद मैं ये बोलता हूँ कि ऑनलाइन जो क्लास है वो ऑफलाइन का टक्कर नहीं दे सकती है। ध्यान देना, ध्यान से, नहीं दे सकती कभी भी, कितनी भी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दे दी जाए, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास है वो ऑफलाइन का टक्कर नहीं दे सकती। ये मेरा मानना है, सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, किसको कहाँ पसंद आता है। मैं जो मेरा ओपिनियन है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास, मैं भी ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो जब मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूँ तो मुझे लगता है कि देखो उस सिचुएशन में मैं आपका चेहरा देख पाता हूँ, उस सिचुएशन में टीचर ये समझ, लेकिन भाई कोचिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लास किसी से भी कर लिया ऑनलाइन से बेटर होगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो कोचिंग क्लास जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर उनको नॉलेज है, वो प्रिपरेशन कराते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन जो क्लास होगी वो बेटर होगी, क्योंकि उस सिचुएशन में आपके और टीचर का दोनों का इंटरेक्शन सामने सामने होता है। जैसे मैं हूँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लग जाता है कि इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, फिर भी ये हाँ हाँ किए जा रहा है। वो चीज़ें ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाती हैं, ये सारी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसा नहीं है, अभी सिचुएशन में ऑफलाइन क्लास चल ही नहीं रही है तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, तो वो भी ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ऑफलाइन की हो गई, ऑनलाइन से क्या सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं 100%। आपके चैनल से सर 100%। एक बार ऑलरेडी सारा सिलेबस कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे सेक्शन बना है, सेक्शन आप देखेंगे उसमें बना है कि पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, उस सेक्शन में पॉलिटेक्निक मैथ्स 2021 या इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी है, पॉलिटेक्निक साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें बहुत सारे चैप्टर 1 शॉर्ट में भी कवर किए गए हैं, अलग शॉर्ट में भी कवर किए गए हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या सर कोई ज़रूरी है आपसे ही तैयारी करें? नो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कभी नहीं कहता हूँ, आपको जहाँ समझ में आए, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर्स का ऐप भी है, सब बेस्ट हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जिसकी बात समझ में आ जाए, जिसको आप अफोर्ड कर सकें, जिसका जो चार्ज है वो ले सकें। अभी तो मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, आपको अपने इस चैनल पे सारी क्लासेस अभी फ्री मिल रही हैं, मैं भी कोई चार्ज नहीं करता हूँ, और प्रयास ये करूँगा कि यूट्यूब पर मैं फ्री में पढ़ाता रहूँगा, अगर कोई समस्या नहीं आई तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। बाकी आपके अपने चैनल पे जल्द से ही नई क्लास फिर से स्टार्ट होने वाली है, बाकी पुरानी क्लास तो है ही, वहाँ से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई डियर स्टूडेंट सिलेबस की, और किसकी बात हो गई, क्लास की, तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब अगला है बच्चों रेगुलर स्टडी। कितनी भी कोचिंग कर लो, ऑनलाइन कोचिंग कर लो, ऑफलाइन कोचिंग कर लो, ठीक है, दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से कोचिंग कर लो, किसी से भी कोचिंग कर लो, जब तक आप रेगुलर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक किसी भी एग्जाम को क्रैक करना नामुमकिन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुश्किल बहुत होगा, क्योंकि प्रत्येक नियम का अपवाद होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते तो रेगुलरिटी मेंटेन करो। आप 2 घंटे रोज पढ़ो, 2 घंटे रोज पढ़ो, ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ो भाई, रेगुलर पढ़ो, रोज पढ़ो, तो आपके लिए बेटर होगा। ये बात किसकी हो रही है, सेल्फ। ऐसा नहीं कि हम डेली आपको मैथ्स और साइंस का लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप मैथ और साइंस का लेक्चर हमारा देख लिए, आधे घंटे का लेक्चर, चलो 1 घंटे आज तो पढ़ाई हो गई। मेरा भी लेक्चर देख लिए, कोई और सर पढ़ा रहे हैं, कोई और मैम पढ़ा रही हैं, कहीं और से
वहाँ से आप लोगों ने पढ़ लिया, उनका लेक्चर ले लिया, सब 3-4 लेक्चर तो देख लिए, आज का काम हो गया। नो, ये नहीं, ये तो आपने लेक्चर नहीं देखा, ये तो आपने क्लास लिया है, सेल्फ स्टडी आपने नहीं किया ना। तो सेल्फ स्टडी के लिए आप 1 घंटे ही टाइम रेगुलर निकालिए, लेकिन टाइम जरूर निकालिए। उस सिचुएशन में मोबाइल को उठा करके किनारे रखिए, मोबाइल को उठा के किनारे, नो, मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। आपके पास संसाल पेपर हो, एक पेपर सॉल्व करिए, या आपके पास बुक है, उस बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, तब आपको अपना लेवल समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब कोई भी टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारी पेन चल रही होती है, हमारा माइंड चल रहा होता है, आप केवल हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। उस सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है, या मैं भी आपकी सिचुएशन पर हूँगा, आपकी प्लेस पे, मुझे भी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही, हाँ ऐसे ऐसे हम कर लेंगे। लेकिन जब हम अपनी कॉपी और पेन उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको करने में हमें समस्या आती है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इसलिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। ज़रूर निकालिएगा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, अगली बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निगेटिव मार्किंग। वैसे मैं एग्ज़ाम के पहले इस टॉपिक पर जरूर चर्चा कर लेता हूं कि भैया निगेटिव मार्किंग होती है, वहां पर आप लोग लापरवाही ना करिएगा। इस चीज़ को मैं ज़रूर हमेशा स्टूडेंट्स को अपने बताता रहता हूं। फिर भी आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो 25% निगेटिव मार्किंग होती है। कहने का मतलब जब एक प्रश्न को आप सही करोगे तो उस पर आपको 4 नंबर मिलेगा। क्या करने पर? सही करने पर। और अगर उसी को गलत करते हो तो उस पर आपको बच्चों -1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब बच्चे लोग गलतियां क्या करते हैं समझिए। उनको लगता है कि चलो लगाते हैं तुक्का। क्या लगाते हैं? तुक्का लगाते हैं। तुक्का लगाएंगे, सही हो गया तो 4 नंबर मेरा, गलत हुआ यार तो 1 नंबर तो कटेगा, 1 ही नंबर तो कटेगा। ऐसा सोच करके बच्चे लोग खूब तुक्का लगाते हैं, और टाइम भी पर्याप्त रहता है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, खूब तुक्का लगाते हैं, और वहीं में उनका मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि एक क्वेश्चन, ध्यान दो, एक क्वेश्चन जब वो लोग रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं, तो 4 नंबर नहीं 5 नंबर, 5 मार्क्स रिड्यूस होते हैं, 5 नंबर कटता है। कैसे? समझाता हूँ। ये लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं और बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, ध्यान दो बच्चों, अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपने ये सोचा ना कि हमें इस पे 4 नंबर मिलेगा, आप तो यही सोच के किए हो कि मेरा सही होगा। अब अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 नंबर तो आपका गया, साथ ही साथ उस पर 1 नंबर माइनस में पाए, तो टोटल आपका कितना नंबर गया? 5 नंबर चला गया। दिक्कत हो गई, जो पाए थे वो भी गंवा लिए। कैसे? और थोड़ा समझाता हूँ, देखो ध्यान से। सपोज करिए किसी बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसने टोटल 50 क्वेश्चंस वहाँ पर सिलेक्ट किए। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, जिसमें से 40 क्वेश्चन करेक्ट थे, या हाँ चलो 40 करेक्ट थे, तो जिसके हिसाब से उसको 160 मार्क्स मिलेगा। और जिसमें से 10 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, -1 के हिसाब से 10 नंबर माइनस हो जाएगा, 150 मार्क्स ही पाएंगे। तो जहां अगर वो इन 10 क्वेश्चन में तुक्का ना लगाए होते तो उनका मार्क्स कितना होता? 160। इस तुक्का लगाने के कारण उनका क्वेश्चन हो गया 150, सॉरी उनका नंबर हो गया 150। 10 नंबर में आपसे आगे कम से कम 10,000 बच्चे निकल जाएंगे और आप 10,000 बच्चों से पीछे हो जाएंगे। इसलिए तुक्का नहीं लगाना है। एग्जाम में जितना आपको आ रहा होगा उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके माइंड में आते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अतिरिक्त भी आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट सही होगा, उस पर वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो बना के बताऊंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई दे करके बता दूंगा, आपके क्वेश्चन का सलूशन वहां पर डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके अंदर डेडिकेशन जग गया है, आपके अंदर एक उत्साह आ गया है कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अपने दोस्तों के साथ जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।